तो लालू जी अपने थक गए अनिवार्य करते हुए कि हमको बनाइए, हम बहुत अनिवार्य हैं। तब तो उन तो थक गए। अब तेजस्वी जी को अनिवार्य कर रहे हैं। बिहार विकास के पथ पर कैसे है, और जो लोग चाह रहे हैं आना, उनके आने से बिहार का क्या होगा। सर, कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। उस समय तो तेजस्वी जी बहुत छोटे थे, तो उनको पता नहीं है कि कैसे स्कॉर्पियो से राइफल निकला रहता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ प्रेमराज। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद सियासत तेज। देखिए, लालू प्रसाद यादव नालंदा पहुंचे थे और कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। अब इसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, तमाम लोगों से लगातार सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, नीतीश कुमार के बेहद ही करीब है। जब सवाल पूछा गया है तो किस तरीके से मंत्री अशोक चौधरी हैं वो तेजस्वी यादव को और लालू यादव को जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ करे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, सबसे पहले आप वो सुने। जो भी कुछ करना होगा वो किया जाएगा, और दूसरी तरफ राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। वही तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, आपसे ही में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। बिहार में सर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव गए थे और कह रहे थे निकलने के बाद कि बिहार में जो आपराधिक घटना वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साध रही है। नहीं, ठीक है। जैसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि तेजस्वी जी जाएंगे और राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार की बड़ाई करेंगे। ये सब तो ओपोजिशन का अधिकार है, जिस अधिकार का वो प्रयोग कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है। तो अब इनको तो एक्चुअली में क्या है ना, बेस नहीं पता है ना कि बेस क्या था, कहाँ से बिहार निकला है। उस समय तो तेजस्वी जी बहुत छोटे थे, तो उनको पता नहीं है कि कैसे स्कॉर्पियो से राइफल निकला रहता था, कैसे 118 नरसंहार हुआ, कितना जातीय अनुवाद हुआ। ये सब तो उस समय बच्चे थे, तो उस समय तो जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को मुख्यमंत्री नहीं डीके चला रहे हैं। वो तो बहुत कॉमन है। ये तो जिसको पुराने जो लोग पहले कहते थे आरसीपी सिंह के बारे में, अब आज इनके बारे, जो लोग मुख्यमंत्री के साथ हैं और मुख्यमंत्री को बिहार के विकास में ताकत दे रहे हैं, उन सबको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो तेजस्वी जी को याद नहीं है संजय जी के बारे में कितना बोला जाता था। तो ये तो बहुत कॉमन है ना, इट्स वेरी कॉमन। जो आदमी जिसके साथ रहता है उसको टारगेट किया जाता है। लालू जी नीतीश कुमार के गृह जिला जाते हैं और कहते हैं तेजस्वी को सीएम बनाइए, ना किसी के सामने सिर झुकाएं ना झुकाएंगे। विधानसभा में बनाना जरूरी अनिवार्य हो। तो लालू जी अपने थक गए अनिवार्य करते हुए कि हमको बनाइए, हम बहुत अनिवार्य हैं। तब तो उन तो थक गए। अब तेजस्वी जी को अनिवार्य कर रहे हैं। अब तो बिहार की जनता ने डिसाइड करेगी कि बिहार विकास के पथ पर कैसे है, और जो लोग चाह रहे हैं आना, उनके आने से बिहार का क्या होगा। सर, कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है ऑपरेशन लोटस चल रहा है, विधायकों को फोन जाने लगा। अभी तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ऐसे कैसे पता है। केजरीवाल जी अगर अंतर्यामी हैं तो ये नहीं कुछ कहा जा सकता है। ये तो हाइपोथिकेटेड एंड बेसलेस जिसको बोलता है आरोप है। यू नेवर नो कि हु इज़ गोइंग टू विन। हम लोग भी 10 चुनाव लड़े हैं, खुद चुनाव लड़े हैं, हम लोग को पता रहता है क्या कि हम लोग जीत रहे हैं। कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हम जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं, लेकिन श्योरिटी तो किसी को रहती नहीं। तो किसको फोन जाएगा, जो टोटल बेसलेस है। दिल्ली में चुनाव को अब अरविंद केजरीवाल जी श्योर हैं क्यों जीत रहे हैं। तो ये बीजेपी अगर जीत जाती है तो क्या लगता है उसका असर बिहार पर भी पड़ सकता है? बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, बिहार के परिदृश्य में देखा जाए तो क्या? नहीं, डोंट वरी अबाउट बिहार। बीजेपी और एनडीए, बीजेपी और जेडीयू और बाकी जो हमारे घटक दल है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। हम लोग मजबूती से घूम रहे हैं। हम लोग 5 यहाँ एनडीए चुनाव लड़ेगी नीतीश जी के नेतृत्व में। देयर इज नो कन्फ्यूजन। राहुल गांधी आए थे और दलितों पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही, और दलितों एक ऐसा लग रहा है कि बड़े वोट बैंक पर कांग्रेस अपना अधिकार जमाना चाहती है। लगता है सफलता मिलेगी? तो ये तो डिसाइड अब कैसे कह सकते हैं, बट ये तो डिसाइड करें। लेकिन आज तक इतने साल में कभी जगलाल चौधरी जी की जयंती मनी? सिर्फ चुनाव के ही साल में क्यों जगलाल चौधरी जी याद किए गए? जगलाल चौधरी की मूर्ति किसने लगाया? आज़ादी के बाद लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं जगलाल चौधरी जी की मूर्ति लगाई गई? जगलाल चौधरी की मूर्ति किसने लगाया, किसने शुद्ध लिया? वो नीतीश कुमार है।
और आज तक आपने जगलाल चौधरी की जयंती में, अम्बेडकर जी की जयंती में बिहार आने की, क्या आज चुनाव का साल है तो आपको सब याद आ रहे हैं। तो जनता यहाँ इतनी मूर्ख थोड़ी है बैठी हुई है, जनता तो सब समझती है ना। फिर जाति गणना की बात कही गई कि यहाँ के जाति सर्वे की हम बात नहीं कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन सरकार का सर्वे था वो, और वो तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तेलंगाना का उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस तेलंगाना का उदाहरण क्यों तेलंगाना इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था, तो उनको लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। लेकिन सबसे पहले इस देश में जातीय गणना किसने कराया? जातीय गणना की लड़ाई किसने लड़ी? जब जातीय गणना का नीतीश जी लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय तो राहुल गांधी जी का कहीं या कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई टिप्पणी नहीं आया कि हाँ ये अच्छा है, ये होना चाहिए, ये इसको नेशनल लेवल पर हम इशू बनाते। नीतीश जी ने तो अपने स्तर से सब जगह इन बातों को कहा। और जब महागठबंधन बना भी, इंडी सरकार बनी, तो जब बॉम्बे का मीटिंग हो रहा था उन्होंने इस पर इशू क्रिएट किया कि भाई इसको आप नेशनल इशू बनाइए। लेकिन उसमें ममता बनर्जी जी ने विरोध किया, कांग्रेस चुपचाप सुनती रही। अब आप जब नीतीश जी निकल गए, जातीय गणना सब कुछ हो, तब उसके बाद वो तो फसाड है ना, आइडियोलॉजिकल नहीं है, सिचुएशनल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स एंड सिचुएशनल पॉलिटिक्स। तेजस्वी यादव अभी भी कह रहे हैं। तो अभी आप बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आपने सुना। देखिए, आपराधिक घटनाओं को लेकर भी तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, इसको लेकर भी अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।